नमस्कार, वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। देश में पिछले कुछ दिनों से लगातार धर्म के नाम पर कट्टरता का जिहादी माहौल देखने को मिल रहा है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना अब हास्यास्पद सा लगने लगा है। अनेकता में एकता का नारा भी मुंह चढ़ाता नजर आता है। सोशल मीडिया, फेसबुक पर भी भड़काऊ पोस्ट का अंबार देखने को मिल रहा है। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा की टिप्पणी का समर्थन करने के लिए 28 जून को उदयपुर के कन्हैया लाल की उनकी दुकान में बेरहमी से हत्या कर दी गई। फिर अमरावती के फार्मासिस्ट उमेश प्रहलाद राव को 3 बाइक सवार इस्लामवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। ऐसा ही एक मामला बिहार के सीतामढ़ी से सामने आया, जहां नुपुर शर्मा का सिर्फ वीडियो देखने पर एक युवक को बाजार में दौड़ा दौड़ाकर 6 बार चाकुओं से हमला किया गया। और अब ताजा मामला राजधानी भोपाल से सामने आ रहा है, जहां इंजीनियरिंग स्टूडेंट निशांक राठौर का शव संदिग्ध स्थितियों में रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में देखने को मिला। और इस मामले में सनसनी फैल गई। इंस्टाग्राम पर कई संदिग्ध फोटो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें सर तन से जुदा की बात लिखी गई है। और इन तमाम दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का आखिर कट्टर कनेक्शन क्या है, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन आइए सुनवाते हैं आपको कुछ बाइट्स। को 7 बजे बरखेड़ा चौकी पर एक फाइंसमैन ने इस आशय की सूचना दी थी कि ट्रैक पर कोई शव है। सूचना पर मर्ग कायम करके चौकी प्रभारी ने मौके का मुआयना किया। घटनास्थल पर एक शव पाया गया, जिसे तत्काल सुरक्षित किया गया। इसके बाद आसपास सूचना दी गई तो मृतक के परिजनों ने आकर अपने सदस्य निशांक, पिता उमाशंकर राठौर, उम्र 21 साल, निवासी सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम के रूप में उसकी पहचान की। इसके बाद मृतक के शव का पंचनामा करके आज पीएम के लिए एम्स भेजा गया। डॉक्टर के पैनल से पीएम कराया गया है, जिसमें ट्रेन कटिंग के कारण मौत होना पाया गया। शाम को 7 बजे पुलिस को प्रारंभिक जानकारी मिली थी कि जो मृतक है वो घर पर नहीं है दोपहर से, और फिर रात्रि के समय, शाम के समय सूचना प्राप्त हुई कि उसका शव जो है जिला रायसेन में मिला है। पहचान की गई शव की, तो वही व्यक्ति ये निकला। और जो प्रारंभिक कार्रवाइयाँ हैं मर्ग की, चूँकि जो क्षेत्राधिकार है जिला रायसेन पुलिस का पड़ता है, तो पुलिस द्वारा की जा रही है, रायसेन पुलिस द्वारा। और घटना के संबंध में जो अन्य साक्ष्य आए हैं तो उसकी जांच जो है संबंधित पुलिस करेगी। उसके बाद इसमें कुछ बताया जाएगा। कल शाम को 7 बजे लगातार कट्टरता कनेक्शन देखा जा रहा है। ये तमाम जो घटनाक्रम लगातार घट रहे हैं, इस पर चिंतन और मंथन करने की बेहद ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम भारत की बात करें, लगातार सांप्रदायिकता के जो मामले हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को भड़काने और बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। आइए एक परिचय मैं आपका करवा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ कौन कौन जुड़ रहा है फोन लाइन पर। पुष्पेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज से। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। और साथ ही जुड़ रहे हैं राकेश प्रजापति जी, महासचिव भोपाल विभाग अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद से। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। और थोड़ी देर से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं औसाफ शामिरी खुर्रम जी, ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत में पुष्पेंद्र मिश्रा जी आपसे ही करना चाहूंगी। जिस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, हम राजस्थान की बात कर लें, अमरावती की बात कर लें, और उसके बाद बिहार की भी एक ऐसी घटना जहां पर आप सिर्फ एक वीडियो देख रहे हैं, किसी का समर्थन कर रहे हैं तो आप पर हमले कर दिए जाएंगे। आपके लिए सरतन से जुदा जैसे भड़काऊ भाषण, पोस्ट लिखकर आपको निशाने पर ले लिया जाएगा। ये किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है हिंदुस्तान में? निश्चित तौर पर सुनीता जी, जैसा कि अभी माहौल लगातार 3-4 महीने से भारत में भिन्न भिन्न प्रदेशों में देखा जा रहा है, चाहे वो राजस्थान देख लें, अमरावती देख लें, बिहार देख लें, और अभी ताजा कल की जो घटना घटित हुई है, निश्चित तौर पर पूरा शरीर को कंपित करने वाली है। और यह जो समाज है, ये समाज जा किधर रहा है, ये बहुत बड़ा चिंतनीय है, और जो कि हम सबको एक चिंता में डालने का काम कर रहा है। रही बात ये कि हम समाज में किस प्रकार से सामाजिक गतिविधियों में संलिप्त होकर के और एक समाज का ताना बाना बुन करके, और हम जिस प्रकार से रहते थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब आपस में, एक जो गाना था कि हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो ये जो एक सुरक्षित
जो कविता थी, जो गाना था, वो कहाँ चला गया? हम सब आपस में मिलकर रहते थे, वो कहाँ चला गया? वो प्रेम, वो सौहार्द कहाँ चला गया? हमारा देश किस ओर जा रहा है? हमारा समाज किस ओर जा रहा है? हम किस मिट्टी के बने हुए हैं कि इस प्रकार की, जैसे कि आपने देखा है कि अभी पिछले कल जो घटना घटित हुई है, इंजीनियर का होनहार छात्र निशांक राठौर को जिस प्रकार से मारा गया और उसकी उसमें पोस्ट की गई और उसमें ये लिखा गया है कि नवी की एक सजा सर तन से जुदा, और उसको क्रॉस का निशान बना करके और व्हाट्सएप किया गया। तो और उसके मृतक के मोबाइल से ही उसके पिता को यह मैसेज भेजा गया कि आपका बेटा होनहार था, ऐसा भी एक मैसेज आया है, जैसा कि मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा है और समाचार पत्रों में पढ़ा है। तो निश्चित ही ये जो घटनाएं हैं बहुत ही संवेदनशील हैं और इसके लिए हमारे प्रशासन को, शासन को और हमारे सरकार को भी चेतना चाहिए। और इस प्रकार की जो घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं, तो ये जो भी कर रहा है एक ऐसा समुदाय कर रहा है जो सबको पता है। इन समुदायों के बारे में क्या हमारा शासन, क्या हमारा प्रशासन, क्या हमारी जो राजनीतिक लोग हैं, वो क्या ये नहीं चेत रहे हैं? अभी भी नहीं चेत पा रहे हैं कि ये कौन ये घटना घटित कर रहा है। चाहे वो आप राजस्थान की घटना को देख लें, चाहे वो अमरावती की घटना देख लें, बिहार की घटना को देख लें, और खास तौर पे ताजा उदाहरण ये हमारे रायसेन की घटना जो घटित हुई है पिछली रात को। तो निश्चित ही ये हम सबको कंपित करने वाली घटना है, सुनीता जी। बिल्कुल, लगातार जो घटनाएं घट रही हैं उस पर कहीं ना कहीं सरकार को भी एक्शन लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है, जिस तरीके से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो, हर तरफ फोन अगर आप उठाते हैं तो इस तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता का कहीं ना कहीं विध्वंस करने के लिए, एक दूसरे के खिलाफ भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये माहौल कहीं ना कहीं चिंताजनक है। राकेश प्रजापति जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महासचिव अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद से। राकेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, आवाज पहुंच रही है। मैं जो हमारे पुष्पेंद्र मिश्रा जी जो कह रहे हैं, मैं बिल्कुल 100% उनकी बात का समर्थन करता हूं। वास्तव में आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, या कहें आज भोपाल के अंदर किस प्रकार का माहौल क्रिएट हो गया है और किस प्रकार लोगों को मतलब चिन्हित करके, एक 20 साल 21 साल क्या एज होती है एक पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी युवा, जिसकी बड़ी उम्मीदों से माँ बाप ने कुछ उसको करके यहाँ पढ़ने के लिए भेजा, और आज स्थिति ये हो गई, वो बताया ये भी जा रहा है कि शायद 2 बहनों का इकलौता एक भाई वो था जी। और इस तरह की घटना है तो समाज हमारा कहाँ जा रहा है? बिल्कुल, लगातार और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, सरकार को इस चीज को लेकर के थोड़ा सा कठोर कदम उठाना पड़ेगा जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं देखने को ना मिले। तो ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय बना हुआ है। बिल्कुल, बेहद चिंता का विषय। और मैं अभी आगे भी पुष्पेंद्र जी और राकेश जी आपसे बात करूंगी। हमारे साथ पवन सिलावट जुड़ गया, ये पहले उनसे अपडेट ले लेते हैं। पवन, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी पवन, जो घटना है काफी चिंताजनक है, संवेदनशील है। हालांकि पहलुओं पर अभी जो है वो चर्चा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है। कई तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां पर एक युवक जो कि इंजीनियरिंग का छात्र है, हाथों में वो झंडा लिए हुए है, भगवान श्री राम उसमें नजर आ रहे हैं, उसके ऊपर एक क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा, ये नारा लगाते हुए लिखा हुआ है। दूसरी तरफ से बताया जा रहा है कि संदिग्ध बात है ये, क्या ये मामला वही कनेक्शन है जो हमने कन्हैया लाल के मामले में देखा, जो हमने अमरावती में देखा, जो हम लगातार नुपुर शर्मा से जुड़े हुए तमाम केसेस में देख रहे हैं? क्या कुछ निकल कर आया इसमें? अभी तक इस मामले में कोई ऐसा तथ्य सामने निकल के नहीं आया है। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में इतना टारगेट किलिंग का मामला ये सामने आया है कि धर्म के नाम पर ही ये सब हो रहा है। और कैसे उस इंजीनियर छात्र की यहाँ बरखेड़ा रेलवे ट्रैक पर यहाँ पर लाश मिली, इस बात का मामला अभी तक सामने हुआ है। प्रशासन पूरा अलर्ट देखा जा रहा है, मगर इस बात के लिए कोई तथ्य नहीं उठा पा रहा है जिससे कि ये है क्या मामला। परिजन एवं हिंदू संगठनों का आरोप, इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर कई हत्या एवं मृत्यु परिजन हिंदू संगठनों से जुड़े हैं। मगर जैसे कि आपको बता दूं, नुपुर शर्मा की पोस्ट पर भी पूरे भारतवर्ष में बवाल मचा था। इस बवाल को देखते हुए अभी तक उसका भी कोई निर्णय नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर जो मध्य प्रदेश में एक पहला ऐसा मामला सामने आया है कि यह हिंदुत्व की बात करते हुए भगवान का ध्वजा लहराते हुए जा रहा है। और कई शब्द ऐसा इंस्टाग्राम पर लिखे हुए हैं। ऐसे शब्दों को लेकर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि हिंदू धर्म में भी ऐसा हो रहा है क्या, कि इंस्टाग्राम में सब कुछ डाल रहा है और मृत्यु हो रही है। आखिर इंजीनियर छात्र की क्यों हुई मृत्यु और क्या है पूरा मामला? प्रशासन
अलर्ट तो है, मगर इस बात की कोई जानकारी नहीं दे रहा है। पूछने के बाद अधिकारियों से पूछा जा रहा है तो इस विषय को लेकर सभी अधिकारी मौन देके जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार में क्या हिंदू धर्म को लेकर ही राजनीति की जा रही है? इस राजनीति में इतने बड़े बड़े मामले, ये मध्य प्रदेश में पहला ऐसा मामला है जो कि ये संदिग्ध क्षेत्र मामला, ये किलिंग का मामला सामने आया है। एक छात्र को जो निशांक राठौर है, उसकी रेलवे ट्रैक के यहाँ संगीन हालत में रात्रि में लाश मिली थी। बरखेड़ा स्टेशन के मास्टर के द्वारा सूचना दी गई थी कि यहाँ पर एक शव पड़ा है। इस बात को लेकर यहाँ पर रायसेन जिले में सनसनी है। क्या पूरे मध्य प्रदेश में भी ये मामला छाया हुआ है? मगर नुपुर शर्मा की पोस्ट के बाद एक और ऐसा मामला मध्य प्रदेश में पहला देखने को मिल रहा है। जो पुलिस है वो भी जांच पड़ताल कर रही है, आखिर मामला कैसा। पवन जुड़े रहेगा हमारे साथ। पुष्पेंद्र मिश्रा जी, क्या कहेंगे? हमने खरगोन हिंसा देखी, हमने कानपुर हिंसा देखी, जहां पर मस्जिदों से नमाज पढ़कर युवक निकलते हैं, हाथों से पत्थर उनके जो है वो बरसते हुए नजर आते हैं। किस तरीके की ये शिक्षा दी जा रही है, जहां पर धर्म को लेकर जिहाद जैसा मामला नजर आ रहा है, जहां पर आप मजहब को लेकर जिहाद की तरह आगे बढ़ते हैं। नुपुर शर्मा के केस में हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान से एक युवक निकल कर आया और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकला था कि मुझे आप वहां तक पहुंचा दीजिए जहां पर नुपुर शर्मा रहती हैं, और उसका कनेक्शन जो है वो पीएफआई से भी जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार एक बयान देने के बाद नुपुर शर्मा इस तरीके से कटघरे में खड़ा कर दी गई। हालांकि बीजेपी ने उनको सस्पेंड कर दिया, इस मामले में माफी भी मांग ली गई, लेकिन क्या इतना बड़ा अपराध था कि अब सिर्फ और सिर्फ सर तन से जुदा करके ही मानेंगे ये कट्टरपंथी? देखिए, निश्चित तौर पर जो इस तरीके के लोग हैं, वो जो जिहादी हैं, उनके दिमाग में एक ऐसी चीज बिठा दी गई है कि वो हिंदुत्व के खिलाफ लड़ रहे हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस साल भर के ये मान के चलें कि अगर अंतराल देखा जाए तो साल भर से लगातार हिंदुओं पर तीखे प्रहार किए जा रहे हैं, और इस तरह के जिहादी और पीएफआई के जो एजेंट हैं वो लगातार इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हैं। और भारत में हिंदुओं को टारगेट करके, चाहे वो किसी भी प्रदेश में हो, आप देखेंगे हिंदुओं को टोटल टारगेट किया जा रहा है, और उन पर ही ये सारी चीजें चक्रव्यूह बना करके और इस तरह से किया जा रहा है ताकि हम समाज में उन्माद फैले। और जैसा कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ें, पहले ऐसा कभी नहीं होता था। हम छोटे भी थे, तब भी हम देखते थे कि समाज में सभी लोग आपस में मिलकर के रहते थे। लेकिन ये ऐसा क्या माहौल बनाया जा रहा है, देश में ऐसी चीज बन रही है कि हिंदुओं के खिलाफ जा रही है, हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। और एक ऐसे समाज से ही ऐसे ये सारी चीज देखने को मिल रही है। बीच में डिस्टर्ब हो रहा है सुनीता जी, बीच में आवाज आ रही है, उससे डिस्टर्ब हो रहा है शायद। राकेश जी आपकी आवाज मैं बैठक में था। जी पुष्पेंद्र जी बात रखिए जी। तो मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से ये जिहादी और ये पीएफआई और ये कट्टरपंथी जो लोग हैं वो लगातार हावी हो रहे हैं, और समाज को एक हमारे हिंदू समाज को वो टारगेट करके और ये जो काम कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा नन्हा सा बालक जो कि पढ़ाई के लिए जा रहा था, उसने अगर कहीं पे हिंदुओं के हित में कोई पोस्ट करी होगी तो सोशल मीडिया में, आज की डेट में सोशल मीडिया में भी कोई पोस्ट करना खतरे से खाली नहीं है। वो हिंदू की बात ना करें, हिंदुत्व की बात ना करें, हम अपने ब्राह्मण समाज की बात ना करें, हमारे अन्य समाज की बात ना करें, हम हिंदू देवी देवताओं की बात ना करें, तो हम किसकी बात करेंगे? अगर हम ऐसी बात करते हैं तो आप क्या लिखेंगे? गुस्ताखे नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, इस तरह की धमकियां मिल रही हैं। और जैसा कि अभी देखा आपने, राजस्थान में देखा, अमरावती में देखा, नुपुर शर्मा ने एक स्टेटमेंट कह दिया, पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में बवाल मच गया। ऐसा क्या कह दिया था साहब? तो ये लगातार एक हिंदुओं के प्रति एक ऐसी वो चक्रव्यूह की रचना की जा रही है, उससे निकलने की आवश्यकता है। और हम ये भी सोचते हैं कि जो हमारे शासक हैं, हमारे प्रशासक हैं, या जो हमारे राजनेता हैं, या हमारी जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको भी ये देखने की जरूरत है कि सभी लोग, इस तरह के जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग हैं, इस तरह के जो लोग हैं उनको निकाल करके और उनको जो सजा मिलनी चाहिए
वो सजा देने की आवश्यकता है, ताकि हम समाज में एकजुट होकर के और अपने समाज का विकास करें, हमारे देश का विकास हो। बिल्कुल बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, बहुत आपने अच्छी बात कही। लगातार जो तमाम जो हत्या हो रही है या जो लगातार इस तरीके की हरकतें सामने आ रही हैं, उसमें एनआईए भी ये बात कह रहा है कि कनेक्शन जो है आतंकी कनेक्शन है। फिर क्या वजह है कि इस तरीके से भारत में रहकर वही लोग इस तरीके की हत्याओं को, इस तरीके की आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जबकि लगातार कानून बनाए गए हैं, सख्ती के साथ कानून का अगर पालन किया जाएगा तो इस तरीके की एक के बाद एक हत्याओं का जो सिलसिला है, या यूं कहें कि हाथों में उस तरह लेकर, हाथों में आप तलवार या चाकू लेकर निकल जाते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, ये कैसा माहौल है, ये किस तरीके का खौफनाक माहौल बन रहा है? राकेश प्रजापति जी, आपका रुख करना चाहूंगी। इससे पहले भी हमने धर्म, अभी वास्तव में जिस प्रकार का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जिस प्रकार से एक धर्म को टारगेट कर, चिन्हित कर उनके युवाओं की इस प्रकार से हत्या की जा रही है, कौन सा धर्म है और ये किस धर्म के लोग हैं, ये भी एक चिंता के विषय वाली बात है कि कौन से धर्म है, ये क्या मानने वाले हैं। ये देश संविधान से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। यदि मैं अपनी एक पोस्ट किसी प्रकार से गलत करता हूँ या आपकी या किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को उससे आहत लगता है, तो कानून बनाया गया है, उसके ऊपर बराबर कार्रवाई कानून के तहत की जाएगी। लेकिन हम अपने आप उसकी सजा देने वाले बन जाते हैं, तो ये कौन लोग हैं, वास्तव में कौन निकल के आ रहे हैं, उनकी हिम्मत कैसे हो रही है जी। लेकिन यार राकेश प्रजापति जी, एक चीज और देखने को है, क्योंकि दोनों ही, अगर हम हिंदू मुस्लिम की बात कर लें, जहां पर हमने धर्म संसद भी देखी, धर्म संसद के कई वीडियो ऐसे आए जिसमें यही भड़काऊ पोस्ट, भड़काऊ बयान वहां पर भी देखने को मिले। हालांकि इस तरीके की कोई घटनाओं को अंजाम नहीं दिया गया कि आप तलवार हाथ में लेकर निकल जाइए और सर खुद ही तन से जुदा कर दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सामने से आप, जी वही बात मैं कह रही हूँ, समाज तो सदैव हमेशा सभी धर्मों का सम्मान करने वाला धर्म है। और ये आज से नहीं, जब से सनातन संस्कृति, जब से विश्व बनाया, जब से हिंदू समाज है, सदैव हर धर्म का सम्मान करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हिंदू ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, ये वास्तव में हिंदू समाज की चिंता का विषय। क्या डराया जा रहा है? क्या हिंदू समाज टीका लगा, कल से आप कह दोगे टीका नहीं लगाओ, कल से आप कह दोगे जनेऊ नहीं लगाओ। कल शायद राजस्थान में एक ऐसी घटना भी देखने को मिली है कि कोई विद्यार्थियों की जनेऊ वहां से उतरवाई है। तो इस तरह की चीजें हिंदू ही क्यों, हिंदू ही हर जगह टारगेट हो रहा है। हिंदू जो है कलावा नहीं पहनेगा, हिंदू टीका नहीं लगाएगा, या हिंदू जनेऊ नहीं पहनेगा, या हिंदू अपने त्योहारों पे जो है कई अपने त्योहारों को सेलिब्रेट नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की चीजें डराया जा रहा है। और जिस जगह आपकी संख्या ज्यादा हो रही है, उस जगह तो आप बिल्कुल उसको बिल्कुल दबा के रख रहे हो जी। तो ये कौन से धर्म के लोग हैं, चिंता का विषय। ये कौन लोग हैं, इनको ये कहाँ से सह मिल रही है, ये किस प्रवृत्ति, क्या सोच के साथ, किस एजेंडे के साथ काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा विषय बन के आ रहा है वर्तमान में। पिछले 10, 15, 20 दिनों में हम देखेंगे तो हम किसी भी सोशल साइट पे जाएं या किसी से परस्पर चर्चा करें, तो ये चर्चा के विषय वही बना है, अरे नहीं हमें ये नहीं लिखना है, वो नहीं लिखना है। तो ये क्या बताया जा रहा है? 20 साल का विद्यार्थी क्या जानता है? अपने जीवन के एक शुरुआत वाले पड़ाव में था, पढ़ाई लिखाई करके कुछ उसके माता पिता की उसकी आशाएं होगी, और आज उसका इस तरह उसके साथ घटना घटित हो जाती है, तो उसके जिम्मेदार कौन? बिल्कुल, और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है परिजनों के द्वारा कि नुपुर शर्मा का समर्थन वो कर रहा था, इसलिए इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। हमारे साथ थोड़ी देर में औसाफ शामिरी खुर्रम जी भी जुड़ेंगे, क्योंकि जब दोनों पक्ष की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं बात होना बेहद जरूरी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बातचीत हो पाए हमारी। तब तक हमारे साथ रायसेन संवाददाता जुड़े हुए हैं पवन सिलावट। पवन, इस मामले में कहा जा रहा है, हालांकि ये बात सामने आ रही है कि जहां पर यह कहा गया कि नुपुर शर्मा का वो समर्थन की मुद्रा में था, समर्थन कर रहा था, इसलिए जो है ये घटना अंजाम दी गई। दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, ये वजह नहीं है। तो आखिर क्यों बात को घुमाया जा रहा है? स्पष्टता आखिर क्यों नहीं सामने आ पा रही? क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि प्रशासन वहां पर तैनात है, नेता सभी की स्थिति ये है कि हर आदमी लाइन पर है, हर आदमी की चर्चा हो रही है। भाई अधिकारी इस बात की जांच पड़ताल करने में लगे हुए हैं, मगर निपुण शर्मा के मामले में ये उनके परिजनों का कहना है, मगर जुड़ा हुआ था। मगर इस तथ्य को लेकर ये पहला मामला है जो रायसेन जिले के वरखेड़ा में ये भोपाल के इंजीनियर छात्र के साथ हुआ है। मगर इतना बड़ा मामला होने के बाद भी अभी तक क्यों प्रशासन बैठा हुआ है चुप, और इसका निर्णय, इसका क्यों खुलासा नहीं हो पा रहा है? इस बात को लेकर परिजनों में भी काफी स्थिति गंभीर देखी जा रही है और काफी दुखी है पूरा परिवार को। जिसका बेटा घर से जुदा हो जाता है, उसके घर में क्या बीत रही होगी। मगर ये निपुण शर्मा वाली बात उसके सामने आ रही है कि भाई उससे जुड़ा होगा, मगर
इसकी हत्या का क्या है मामला, ये खुलकर सामने नहीं आ पा रहा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर आप समर्थन करते हैं, क्योंकि भारत में संविधान सर्वोपरि है और संविधान में हमें अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, हम अभी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी अगर नहीं कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर संविधान में तमाम जो उल्लेख किए गए हैं, जो अभिव्यक्ति की आजादी से लेकर हमें अपनी बात को रखने के संविधान में जो उल्लेख है, वो तमाम कानून कहीं ना कहीं धता बताते हुए नजर आ रहे हैं कि आप अगर ये नहीं कह सकते कि मैं आपका समर्थन करता हूं, अगर आपने ये कह दिया कि मैंने इनका समर्थन किया है तो आपकी हत्या कर दी जाएगी, दहशत फैलाने के लिए इस तरीके का माहौल बनाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं संविधान पर उंगलियां उठती हैं, कानून पर उंगलियां उठती हैं। हमारे साथ पुष्पेंद्र मिश्रा जी हैं। पुष्पेंद्र जी, क्या कहेंगे, आखिर क्यों नहीं, इतने सारे मामले हो गए उसके बाद भी कोई कड़ा कानून बनाया जा रहा है? हालांकि ये कहा जा रहा है कि टेरर किलिंग जो है ये सबसे बड़ा मुद्दा अब निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि अगर भारतीय संविधान को चुनौती देता हुआ कोई मामला नजर आएगा, आप अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, आप फेसबुक पर अगर ये डाल रहे हैं हाथों में झंडा लिए हुए हिंदुत्व का, तो आप पर क्रॉस कनेक्शन लगा दिया जाएगा और आपकी हत्या कर दी जाएगी। तो ये किस तरीके से कानून का पालन होगा आगे? सुनीता जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि टेरर किलिंग है, ये डराना है, आपको डर से भय बनाना है, पूरे देश में भय का वातावरण बनाना चाह रहे हैं ये लोग। ये जो टेरर किलिंग है, ये शब्द आपने ठीक कहा, इससे हिंदुओं को डराने की, हिंदू सनातन धर्म को डराने की कोशिश की जा रही है। और मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूं कि हमारे सरकार को चेतना चाहिए और ऐसा कठोर नियम बनाना चाहिए, ऐसे कठोरता से इनसे पेश आना चाहिए। अब देखिए, इन लोगों से आप दूसरे तरीके से पेश नहीं आए, आप इनको सीधे सीधे ये है कि जिस प्रकार से ट्रीट फॉर ट्रेड, जैसे को तैसा करें, ये जिस प्रकार से ये हमारे देश में ये वैमनस्य फैलाने की जो ये इनकी चेष्टा है, उसको इनको तोड़ना पड़ेगा। हमारे देश में जो चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, राष्ट्रपति जी हों, या हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज जी हों, इस प्रकार की जो ये लोग भ्रांतियां पैदा करके और हम कटुता का माहौल, वैमनस्य का माहौल और ये जो हमारे देश की एकता अखंडता को ध्वस्त करने की जो नीति चल रहे हैं, इनको निश्चित तौर पर कठिन से कठिन सजा देनी चाहिए और इसको तुरंत रोकना चाहिए। और ये जो समाज को विघटित करके समाज को डराने की जो चेष्टा कर रहे हैं, ये जैसा कि लगातार सोशल मीडिया में डरा रहे हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, और 2-3 इन्होंने उदाहरण जो दिए हैं लगातार, चाहे वो आपके अमरावती हो, राजस्थान हो या अन्य क्षेत्र, या अभी देख लीजिए मध्य प्रदेश से लगा हुआ रायसेन हुआ, तो ये डरा रहे हैं लगातार, और ये हिंदुओं को डरा करके और ये अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को भी, प्रधानमंत्री जी को भी, राष्ट्रपति जी को भी यह निवेदन स्वरूप कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को कठिन से कठिन सजा दी जाए और ऐसे सामाजिक जो क्रूर लोग हैं, जो किसी भी समाज के हों, उन क्रूर लोगों को तत्काल कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बिल्कुल, लगातार इस मामले में अगर संज्ञान नहीं लिया गया तो लगातार इस तरीके से जो दहशतगर्द हैं उनके हौसले बुलंद नजर आएंगे और ऐसे ही रास्ते चलते लोगों की हत्याएं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी का समर्थन कर रहे हैं। आप एक व्यक्ति हैं जो कि आप अपनी बात को रख रहे हैं। अगर आप किसी धर्म विशेष के हैं और आप अपने मजहब की बात करते हैं, अपने धर्म की बात करते हैं, तो आपको सर जो है आपका वो कलम कर दिया जाएगा। ये किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है? हालांकि इसको लेकर लगातार राजनीति भी देखी जा रही है। राकेश प्रजापति जी, पाकिस्तान से एक आतंकी रिजवान जो कि 16-17 तारीख का मामला है, वहां तक से लोग यहां पर आ रहे हैं। आखिर क्यों इस मामले में, जब ये कहा जा रहा है कि पीएफआई भी इसमें जुड़ चुका है और ऐसे तमाम लोग जो हैं अब सक्रिय हो चुके हैं, अगर आप धर्म की बात करेंगे, अगर आप किसी मजहब के खिलाफ कुछ कहेंगे तो आपको कहीं भी जो है आपकी हत्या कर दी जाएगी या फिर आप पर हमला कर दिया जाएगा। बिहार में हमने देखा जहां सिर्फ एक युवक नुपुर शर्मा का वीडियो देख रहा है और वीडियो देखते देखते उस पर हमला हो जाता है। तो इस माहौल में आप कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि सरकार को इसके ऊपर एक बहुत कठोर से कठोर जो है सख्त कानून इसके ऊपर लेकर आना चाहिए। जो लोग इन घटनाओं में या इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जैसे कुछ लोग निकल के आए हैं, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई, तो इनके माध्यम से कौन इनके पीछे है, पीछे से लोग का पता लगाना चाहिए। और अभी तो एक छोटी सी चीजें शुरुआत हुई है और आगे चल के कितनी भयानक हो सकती है कि हम अपना जय श्री राम फेसबुक पे नहीं लिख सकते हैं या नेशनल एंथम अपना कुछ नहीं कर सकते या झंडा नहीं फहरा सकते हैं। तो आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाली है और सरकार को इसमें कठोर से एक कठोर कानून बनाना चाहिए और एक फास्ट ट्रैक में
जी, इन दहशतगर्दों को ला करके फास्ट ट्रैक के तहत 1-1.5-2 महीने में फांसी पर लटकाना चाहिए। इनके अंदर भी एक भय का माहौल सरकार को बनाना चाहिए। जी बिल्कुल, हालांकि ये तो ये जो है कानून का मामला है, संविधान का मामला है, और इसको लेकर किस तरीके की सजा जो है आगे जो है इख्तियार की जाएगी, किस तरीके आपको करना पड़ेगा। अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है तो आपको कानून उसी के तहत कठोर बनाना पड़ेगा। आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनको लाके 1 महीने 2 महीने में फांसी पे लटकाना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं दहशतगर्द डर का माहौल उनके अंदर भी होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। एक रास्ता चलते व्यक्ति को मारना खुली, मतलब कोई डर ही नहीं है किसी का। देश के अंदर कानून है, पुलिस है, प्रशासन है, तो किसी प्रकार का किसी को कोई डर ही नहीं है। तो बिल्कुल, और ये कोई एक प्रदेश से ये मामला सामने नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पर राकेश जी, अगर हम बात करें जहाँ पर राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और लगातार इस तरीके की घटनाओं को अगर हम हर तरफ से देखेंगे तो ये कहा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ माहौल बिगाड़ने की ये साजिश रची जा रही है। और प्रदेश को लेके, देश को लेके, पूरी दुनिया के अंदर एक समुदाय को आपके द्वारा टारगेट किया गया, बड़ा सा चाकू हाथ में लेके आपके द्वारा बताया जा रहा है, डराया जा रहा है। जी, कल से हिंदू समाज का व्यक्ति घर से नहीं निकलेगा। बिल्कुल, ये माहौल जिस तरीके का बनाया जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। इसको लेकर कानून को सख्त करने की जरूरत है, क्योंकि कानून तो बनाए गए हैं, लेकिन समय समय पर जिस तरीके से उसे परिवर्तित करना या संशोधन करना जरूरी है कि अगर भारत देश में इस तरीके का माहौल बने जहां पर आप अपनी बात को सामने नहीं रख सकते, वहां पर अगर आपकी हत्या कर दी जाएगी, दूसरे देशों से भी पाकिस्तान का कनेक्शन बार बार निकल कर आ रहा है, जहां पर जो आतंकवादी हैं वो तक पहुंच रहे हैं। यहां पर आप देखिए जो कि नाम निकल कर आ रहे हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मिल गई नुपुर शर्मा को, लेकिन अपना वो जीवन सही तरीके से नहीं जी पा रही। उनका जो पता है वो तक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि आतंकवादियों के पास उनका पता भी पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर अभिव्यक्ति की आजादी का हनन, और कहीं ना कहीं अगर आपकी हत्या करने की साजिश खुलेआम रची जाएगी तो आखिर इस मामले में सरकारों को भी सतर्क होने की जरूरत है। आखिर आपके कनेक्शन किस तरीके से हैं, और टेरर किलिंग जो लगातार बढ़ रही है उसके कनेक्शन अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। जी पुष्पेन जी। जी, एक बार रिपीट करेंगे, क्या पूछना चाह रही हैं? जी पुष्पेन जी, बिल्कुल, जिस मामले में सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इस मामले में अगर सरकार नहीं चेतती है, कोई कड़े से कड़ा कठोर कानून नहीं बनाया जाता, अगर धर्म और मजहब को लेकर इसी तरीके की लड़ाइयां होती रही, अगर इसी तरीके से उग्र जो संवेदनशील मामले में अगर बातें होती रही, सोशल मीडिया जो एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आप मिलते हैं एक दूसरे से, वहां पर सिर्फ और सिर्फ नफरत और जहर फैलाने का माहौल होगा, तो किस तरीके से भारत जो है, हिंदुस्तान जो है वो सांप्रदायिक कहलाएगा? किस तरीके से भारत की जो आजादी या फिर माहौल के लिए पूरा ऐसे विश्व गुरु के तौर पर देखा जाता है, कहीं ना कहीं ये माहौल बिगाड़ने की एक साजिश है। जी बिल्कुल सीता जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जो कि मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस प्रकार से ये साजिश चल रही है कट्टरपंथियों द्वारा, तो उसे देश के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकार को इन विषयों को गंभीरता से लेना पड़ेगा। जैसा कि अबोध बेचारा ये बालक इंजीनियरिंग कर रहा था, वो अपनी बहन से मिलने जा रहा था। आप सोचिए कि कितनी विभिन्न घटना घटित की जाती है, और कोई भी व्यक्ति अपने सोशल मीडिया, आजकल सोशल मीडिया एक 1-to-1 हम एक दूसरे से विचार विमर्श रख करके अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को भी हम सोशल मीडिया में रखते हैं, है ना। आपस में बातचीत करते हैं, लोग मिलते हैं, जुलते हैं, अपनी चीजों को रखते हैं, समाज की बातों को रखते हैं। तो क्या अब सोशल मीडिया ऐसा हो गया है कि हम अपने भगवान की पूजा ना करें, हिंदू धर्म की बात ना करें, हम मंदिरों में भगवान की पोस्ट ना करें? ये पोस्ट करना ही, चाहे वो नुपुर शर्मा की बात हो, या किसी भी हिंदू धर्म की बात हो, या सनातन धर्म की बात हो, या अन्य किसी भी धर्म की बात हो, मैं अपनी हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, तो क्या ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा हो गया है कि जो कतिपय लोगों के द्वारा, ये क्रूर हिंसक जो लोग हैं, जो गलत विचारधारा के लोग हैं, क्रूरता उनके मन में समाई हुई है, वो ऐसे क्रूर लोग ऐसे लोगों की असहाय निहत्थे लोगों पर वार करेंगे? अगर मान लीजिए सोशल मीडिया में कोई भी भगवान की पोस्ट करता है, या किसी का अनुकरण करता है, किसी भी चीज का अनुयायी है, या अपने समाज का या अपने देश के लिए वो पोस्ट करता है, लेकिन पुष्पेन जी, समय की कमी में रोकना चाहूंगी। सबसे महत्वपूर्ण है, आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी मजहब से हो, लेकिन सबसे ऊपर आपका देश होता है, हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में अगर आप रहते हैं, जहां पर कहा जाता है अनेकता में एकता, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आखिर क्यों नजर लग रही है इन कट्टरपंथियों की? आखिर
क्यों ऐसे जिहादियों के निशाने पर हिंदुस्तान है, जहां पर आपस में जो भाईचारे का माहौल था उसको बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सही मेहमानों का। पुष्पेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े, राकेश प्रजापति जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और पवन आपका भी बहुत शुक्रिया। तो इस कट्टरता का कनेक्शन आखिर क्या है, आखिर क्यों नहीं समय रहते इस कनेक्शन को जान लिया जा रहा है? पीएफआई कनेक्शन कहा जा रहा है, कहीं पर आईएसआईएस का कनेक्शन कहा जा रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर जो जहर फैलाया जा रहा है, जो स्लो पॉइजन छोड़ दिया गया है। आखिर सोशल मीडिया पर आप जब अपने हाथों में मोबाइल लेते हैं तो कहीं ना कहीं अपने दोस्तों से, अपने सगे संबंधियों से आप बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही मोबाइल खोलते हैं एक मैसेज आता है जहां पर आपको धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर भड़काने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अगर आप तलवार हाथों में लेकर निकल जाते हैं तो संविधान और कानून का क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है, और इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। जुड़े रहिए वीआईपी न्यूज के साथ।